कभी ऐसा हुआ है कि उठते बैठते या चलते फिरते घुटनों में दर्द या जकड़न महसूस हुई हो? ऐसा अक्सर होता है और ये घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी हो सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से लोगों को मुतासिर करती है। तो आज हम इसी आम मसले को आसान जुबान में समझेंगे और देखेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। इस पूरी गुफ्तगू में हम 4 खास चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर है क्या? फिर इसकी अलामात क्या हैं, यानी इसे पहचानने कैसे? उसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर्स इसकी तशखीस कैसे कंफर्म करते हैं और आखिर में इसके इलाज के क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस आखिर है क्या? इसे अक्सर जोड़ों का वेयर एंड टेयर यानी घिसाव भी कहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ के अंदर असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक बीमारी की जड़ ना पता हो, इलाज सही से नहीं हो सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द, आवाज़ें आना, ये सब तो उनके साथ होता ही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं, इसके पीछे एक पूरी मेडिकल वजह है और इस वजह को समझना ही इसके हल की तरफ पहला कदम है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? सादा लफ्ज़ों में ये जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोजिश नहीं होती, लेकिन जोड़ के अंदर जो हिफाजती गद्दी या कुशन होता है, जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी के टायर की रबड़ वक्त के साथ घिस जाती है ना। ये कार्टिलेज भी हमारी हड्डियों के बीच में बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये नर्म सा कुशन हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, और जब ये हिफाजती तह कमज़ोर होकर घिसने लगती है, बस वहीं से ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है। अब इसकी भी 2 बड़ी किस्में हैं। एक है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो सबसे आम है। ये बस उम्र के साथ कार्टिलेज के कुदरती तौर पर कमज़ोर होने से होता है। और दूसरी किस्म है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह होती है, जैसे कोई पुरानी चोट लग गई हो, या मोटापे की वजह से जोड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ रहा हो, या फिर कोई और बीमारी हो। तो फिर सवाल यह है कि किन लोगों को इसका रिस्क ज़्यादा होता है। देखें, उम्र तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, क्योंकि वक्त के साथ कार्टिलेज कमज़ोर तो होता है, लेकिन मोटापा भी एक बहुत अहम वजह है। पता है क्यों? क्योंकि जिस्म का हर एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर कई गुना ज़्यादा दबाव डालता है। इसी तरह अगर कभी कोई पुरानी चोट लगी हो तो वो भी कार्टिलेज को मुस्तकिल तौर पर कमज़ोर कर सकती है। और हाँ, कभी कभी ये मसला ख़ानदानी भी होता है, यानी जेनेटिक्स का भी इसमें अमल दखल है। अच्छा जी, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर, इसकी अलामात को पहचानना। यानी अगर किसी को घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो उसे महसूस क्या होता है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी निशानियां क्या हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है? इसकी सबसे आम और पहली निशानी है दर्द, खास तौर पर जब आप चल फिर रहे हों या कोई काम कर रहे हों। फिर सुबह उठने पर जोड़ों में एक जकड़न सी महसूस हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर आधे घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इसके अलावा घुटने को हिलाते वक्त कड़-कड़ की या रगड़ खाने की आवाज़ आ सकती है, जिसे मेडिकल ज़बान में क्रिपिटिस कहते हैं। कभी कभी जोड़ सूज भी जाता है और ऐसा लगता है जैसे घुटना कमज़ोर पड़ गया है, धोखा दे जाएगा। और जब घुटना पूरी तरह से मुड़ना या सीधा होना बंद हो जाए तो सोचें रोज़ के काम कितने मुश्किल हो जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगता है, ज़मीन पर बैठना उठना अज़ाब बन जाता है। मूवमेंट की ये पाबंदी सीधा सीधा क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डालती है। यहाँ एक बहुत अहम बात है जो समझने वाली है। ये दर्द ना अचानक से शुरू नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। हो सकता है शुरू में दर्द सिर्फ ज़्यादा चलने फिरने के बाद ही महसूस हो, लेकिन अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता रहे तो वक्त के साथ ये मुस्तकिल हो जाता है, यहाँ तक कि आराम करते हुए भी दर्द होता रहता है। चलें, तो जब अलामात वाज़ेह हो जाती हैं तो अगला मरहला होता है तशख़ीस का, यानी कन्फर्मेशन का। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कैसे करते हैं कि ये वाकई में ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है या कोई और मसला है। तशखीस का प्रोसेस फ़ौरन किसी एक्सरे या मशीन से शुरू नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान बातचीत होती है। डॉक्टर पूरी तफसील से पूछेंगे कि अलामात क्या हैं, कितनी शिद्दत है और उनसे ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद वो घुटने का जिस्मानी मुआयना करेंगे। इस जिस्मानी मुआयने में डॉक्टर कई चीज़ें देखते हैं, जैसे चलने का अंदाज, क्योंकि दर्द से चाल बदल जाती है। वो घुटने को हाथ लगाकर देखेंगे कि कहीं सूजन या गरमाइश तो नहीं है। फिर मखसूस जगहों को दबाकर चेक करेंगे कि दर्द कहाँ हो रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि घुटना कितना मुड़ सकता है। और हाँ, रान के पट्ठों की कमज़ोरी, ख़ास तौर पर क्वाड्रिसेप्स मसल्स की, एक बहुत बड़ा इशारा है, क्योंकि यही पट्ठे जोड़ को सपोर्ट करते हैं। तो जिस्मानी मुआयने से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन असल कन्फर्मेशन के लिए जोड़ के अंदर झांकना पड़ता है, और इसके लिए सबसे आम और बेहतरीन तरीका है एक्सरे। ज़रा इस एक्सरे को देखें। अगर आप गौर करें तो हड्डियों के दरमियान जो गैप है वो मामूल से कम लग रहा है।
ये जो खाली जगह दिखती है ना, ये दरअसल कार्टिलेज की जगह है। इसका कम होना साफ साफ बताता है कि कार्टिलेज घिस चुका है। लेकिन सिर्फ यही एक निशानी नहीं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स एक्सरे में और क्या क्या चीज़ें तलाश करते हैं। एक्सरे पे डॉक्टर्स 4 खास निशानियां ढूंढते हैं। नंबर 1, जोड़ों के बीच गैप का कम होना, जो हमने अभी देखा। इसका मतलब है कार्टिलेज खत्म हो रहा है। नंबर 2, हड्डी का सख्त हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्टिलेज के बगैर हड्डी पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। नंबर 3, हड्डी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाना। और चौथी चीज़ है ऑस्टियोफाइट्स। ये हड्डियों के नए टुकड़े होते हैं जो जोड़ के किनारों पर बन जाते हैं। ये असल में जिस्म की एक नाकाम कोशिश होती है जोड़ को संभालने की। तो जब तशखीस हो गई तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इलाज क्या है? खुशकिस्मती से इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए, इसके साथ जीने के लिए बहुत से मौसर तरीके हैं जिन पर हम अब तफसील से बात करेंगे। इलाज का जो तरीका है ना, वो आमतौर पर स्टेप बाय स्टेप होता है। डॉक्टर्स हमेशा सबसे आसान और कम रिस्क वाले तरीकों से शुरुआत करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल में तब्दीली। जब उनसे फायदा नहीं होता तभी फिर दवाइयों या इंजेक्शंस जैसे अगले स्टेप्स की तरफ जाया जाता है। तो पहला कदम है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, यानी वो तरीके जिनमें ऑपरेशन या ज्यादा दवाइयां शामिल नहीं। इसमें सबसे जरूरी चीज है वजन कम करना, क्योंकि जिस्म का हर 1 किलो वजन कम होने से घुटनों पर से 4 किलो का बोझ कम होता है। सोचें। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी से जोड़ को सपोर्ट करने वाले पट्टों को मजबूत किया जाता है और अपने रोज के कामों में थोड़ी बहुत तब्दीली लाकर भी दर्द को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। अगर लाइफस्टाइल बदलने से भी पूरा आराम ना आए तो फिर डॉक्टर दवाइयों की तरफ आते हैं। ये दर्द कम करने वाली आम गोलियां भी हो सकती हैं या फिर सीधा घुटने पर लगाने वाली क्रीमें और जेल्स। कुछ केसेस में जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाना ज्यादा असरदार साबित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे दवाई बिल्कुल ऐन मुतासरा जगह पर पहुंच जाती है और सोजिश को फौरन कम करती है। सर्जरी हमेशा आखिरी रास्ता होता है। डॉक्टर इसका मशवरा तब देते हैं जब दर्द शदीद हो जाए, चलना फिरना बिल्कुल मुहाल हो जाए और बाकी तमाम इलाज मतलब दवाइयाँ, एक्सरसाइज सब कुछ नाकाम हो चुका हो। अब सर्जरी में भी 2 अहम ऑप्शंस हैं। एक है ऑस्टियोटमी। इसमें हड्डी को काटकर इसकी पोजीशन ठीक की जाती है ताकि जोड़ पर प्रेशर की तकसीम बेहतर हो सके। ये आमतौर पर नौजवान मरीजों में की जाती है। दूसरा और ज्यादा आम ऑप्शन है टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है, खराब जोड़ को निकालकर एक मसनूई या आर्टिफिशियल जोड़ लगा दिया जाता है। मकसद बिल्कुल साफ है, दर्द को हमेशा के लिए खत्म करना और मूवमेंट को दोबारा आसान बनाना। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ बढ़ती उम्र का दर्द नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हालत है जिसे मैनेज किया जा सकता है। इसे समझना, इसकी अलामात को वक्त पर पहचानना और इलाज के तमाम ऑप्शंस के बारे में जानना, यही सबसे जरूरी है। याद रखें, सही मालूमात ही बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम है। अपने जोड़ों की सेहत के लिए अगला कदम क्या हो, इस पर जरूर सोचें।